नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं आज की 20 इन्वेस्टर्स का तगड़ा घाटा दे गया पेटीएम का महा आईपीओ। बड़ी उम्मीद के साथ पेटीएम में पैसे लगाने वालों का आज मूड खराब है। देश के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस की आज शेयर बाजार में लिस्टिंग हो गई। कंपनी का शेयर डिस्काउंट के साथ शेयर बाजार में लिस्ट हुआ। बीएसई पर यह 1995 रुपये यानी 9.60% डिस्काउंट के साथ पर लिस्ट हुआ। इसका इशू प्राइस 2150 रुपये था, यानी एक शेयर पर निवेशक को 195 रुपये प्रति शेयर का घाटा हुआ। एनएसई पर कंपनी का शेयर 9.3% डिस्काउंट के साथ 1950 रुपये पर लिस्ट हुआ। यूरोप में थमने का नाम नहीं ले रहा कोरोना। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि पिछले सप्ताह यूरोप में कोरोना वायरस संक्रमण में होने वाली मौतों से 5% की वृद्धि हुई, जिसमें यह दुनिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र बन गया जहां कोरोना महामारी से होने वाली मृत्यु की दर में वृद्धि हुई। संयुक्त राष्ट्र में स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि संक्रमण से मामलों में वैश्विक स्तर पर 6% की बढ़ोतरी हुई है, जो अमेरिका, यूरोप और एशिया में वृद्धि के कारण हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि टीकाकरण अभियान को और तेज करने की जरूरत है, वहीं कोरोना प्रोटोकॉल भी अपनाना होगा। आजमगढ़ गंभीर हालत में बरामद हुई युवती। आजमगढ़ जिले के सराय मीर थाना क्षेत्र के महाजनी टोला मोहल्ला में युवती का अपहरण पर दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। युवती गंभीर अवस्था में एक व्यक्ति के घर में रात बरामद हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामला दो समुदाय के बीच का होने से सराय मीर कस्बे से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। एएसपी समेत अन्य आला अधिकारी मौके पर डेरा डाले हैं। दुकानें बंद है और तनाव का माहौल बना हुआ है। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर भड़के शरद पवार। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी की वजह से एनएसपी सुप्रीमो शरद पवार भारतीय जनता पार्टी पर बौखलाए हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को इसकी कीमत चुकाने तक की चेतावनी दी डाली। समाचार एजेंसी एनआईए के मुताबिक एनसीपी अध्यक्ष ने बुधवार को कहा, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर झूठे आरोपों के बाद पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर फरार है। वह इन आरोपों को साबित करने के लिए सामने नहीं आ रहे। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ी। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लखनऊ कोर्ट ने डांसर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी की है। सपना चौधरी पर डांस कार्यक्रम रद्द और टिकट के पैसे वापस नहीं करने का आरोप है। अब इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। खुले में नमाज को लेकर विवाद। हरियाणा के गुरुग्राम में शुक्रवार को खुले में होने वाले नमाज को लेकर हर शुक्रवार हिंदू संगठन विरोध करते हैं। ये कभी धार्मिक नारे लगाते तो कभी नमाज पढ़ने की जगह पर गोबर के उपले डाल देते हैं। इसे देखते हुए गुरुग्राम के तमाम हिंदू जुम्मे की नमाज के लिए अपनी जगह दे रहे हैं। वहीं सिख कर रहे हैं कि गुरुद्वारे में आकर मुस्लिम नमाज पढ़े। गुरुग्राम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख शेरदीर सिद्धू ने मुफ्ती सलीम को गुरुग्राम सदर बाजार में गुरुद्वारा दिखाया। इस गुरुद्वारे में गुरबानी के साथ अजान भी होगी और जुम्मे की नमाज पढ़ी जाए। नोएडा के सभी स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद करने का बड़ा फैसला लिया गया। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण ने भी बड़ा कदम उठाया। प्राधिकरण ने अगले 4 दिनों तक नोएडा में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। जिले के डीएम सुभाष एलवाई ने इनकी जानकारी दी। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि गौतम बुद्ध नगर जिले के सभी शिक्षण स्थानों को अगले आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। वसीम रिजवी की किताब पर मचा हंगामा। उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद में पैगंबर मोहम्मद पर अपनी किताब मोहम्मद में आपत्तिजनक बयानों का इस्तेमाल करने का आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। रिजवी के खिलाफ और एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। कश्मीर में आतंकियों के सफाई के बीच महबूबा मुफ्ती नजरबंद। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को अगले आदेश तक के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया। घाटी में बढ़ती आतंकी घटना और सुरक्षा बल के ताबड़तोड़ एनकाउंटर के बीच प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब ये फैसला भी तब लिया गया जब महबूबा मुफ्ती ने हाल में ही केंद्र पर बड़ा आरोप लगा दिया था। प्रयागराज में चलती कार में नर्सिंग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। छात्र का आरोप है कि 23 अगस्त 2021 को उसके साथ गैंगरेप हुआ।
सोमवार को आईजीआरएस पर शिकायत के बाद सिविल लाइंस थाने में मंगलवार को मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पीड़िता का बयान दर्ज कर मेडिकल कराया। भूटान में ड्रैगन की घुसपैठ, चीन अपनी चालबाजियों से बाज आता नहीं दिख रहा। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच ड्रैगन पड़ोसी देश भूटान की सीमा में भी घुसपैठ कर चुका। चीन ने अपने बॉर्डर में लगे भूटान में करीब 25,000 एकड़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, चीन ने यह 4 गांव भी बसा दिए हैं। चीनी सैन्य विकास पर एक वैश्विक शोधकर्ता ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए नया खुलासा किया। इन तस्वीरों में साफ तौर पर चीनी गांव देखे जा रहे हैं। महिला समेत 6 लोग झड़प में घायल। एक महिला समेत 6 लोग हिंसक झड़प में घायल हो गए। महिला के हाथ में चोट आई है। यहाँ झड़प भोपाल शहर के बीचों बीच कैंची छोला में बुधवार रात 2 पक्षों में इलाके में शराब बेचने को लेकर हुई। 100 से ज़्यादा लोगों के बीच लाठी डंडे और तलवारों चली। पथराव और फायरिंग भी हुई। बताया जाता है कि इस बात पर उनके बीच झगड़ा हुआ। उधर सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दोनों पक्षों पर काउंटर केस दर्ज किया गया। आसाराम के आश्रम से युवक गायब। यौन शोषण केस में जेल में सजा काट रहे आसाराम बापू का अहमदाबाद के साबरमती इलाके में स्थित आश्रम फिर विवादों में आ गया। हैदराबाद से आश्रम आया एक युवक लापता हो गया। उसके माता पिता उसकी तलाश में भटक रहे हैं। आश्रम ने युवक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। युवक के परिवार ने पुलिस से उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। सहारनपुर में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या। सहारनपुर के थाना गंगोह के गांव मैनपुरा में 2 सगे भाइयों की गुरुवार सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। लीलू भगत और कीनू सगे भाई हैं। दोनों रोज की तरह खेत में पूर्वजों की समाधि स्थल की पूजा करने गए थे। काफी देर बाद नहीं लौटने पर परिजन खोजते हुए निकले तो उनका शव पड़ा मिला। सूचना पर एसएसपी आकाश तोमर, एएसपी देहात अतुल शर्मा, गंगोह थाना पुलिस पर फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की। पुलिस की पिटाई से मौत में खाकी का खेल। कल्याणपुर में पुलिस की पिटाई से मौत के मामले में पुलिस रोजाना नए खेल कर रही है। पहले तो अपने दामन को दाग से बचाने के लिए बेगुनाह पड़ोसी पर हत्या का एफआईआर दर्ज कर दी। अब बेगुनाही का साक्ष्य देने पर मृतक के परिजनों से खतरा जताने पर पुलिस ने हत्यारोपी को सुरक्षा मुहैया करा दी है। इसके साथ ही मुकदमा खत्म करने का भी भरोसा जताया है। मेरठ में व्यापारी की सड़क हादसे में मौत। मेरठ में हापुड़ रोड पर बुधवार रात 1:30 बजे तेज रफ्तार दूध के टैंक में व्यापारी की बाइक से टक्कर मार दी, जिसके बाद व्यापारी की मौत हो गई। पास में एक दुकान पर बैठे कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद आरोपी चालक टैंकर को हापुड़ की तरफ से लेकर, लोगों ने बताया कि टैंकर की स्पीड इतनी तेज थी कि व्यापारी की बाइक चकनाचूर हो गई। व्यापारी भी 10 मीटर दूर जाकर गिरा। सुपरटेक के ठिकानों पर ईडी व ईओडब्ल्यू के छापेमारी। नोएडा की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी और ईओडब्ल्यू ने कंपनी के मालिक आरके अरोड़ा के कोठी पर कार्यालयों में छापेमारी। सुपरटेक से जुड़े कुछ वरिष्ठ लोगों को हिरासत में ले लिया जाने की खबर है। ईडी ने अभी इस संबंध से कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया है। जीत के साथ शुरू हुआ रोहित राहुल युग। जयपुर में खेले गए पहले T20 मैच में टीम इंडिया ने आखिरी ओवर में रोमांचक जीत दर्ज कराते हुए न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिए। इस जीत में साथ ही राहुल रोहित के युग की शुरुआत भी हो गई। रवि शास्त्री की कोचिंग और विराट कोहली ने T20 टीम की कप्तानी से हटने के पहली बार दोनों ने टीम कोच पर कैप्टन की कमान संभाली और पहले ही मैच में टीम की सफलता दिलाई। कांग्रेस का कंगना परवार। एक्ट्रेस और पद्मश्री अवार्ड विजेता कंगना रनौत की महात्मा गांधी के खिलाफ किए गए बयान पर संज्ञान लेते हुए कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने पुष्टि की है कि कांग्रेस कंगना के खिलाफ मुंबई पुलिस में एक ऑफिशियली शिकायत दर्ज करेगी।